तो आईपीएल और पीएसएल के बीच में पावर स्ट्रगल वापस से स्टार्ट हो चुका है। ब्लेसिंग मुजारा बानी नाम का एक बॉलर था जिसको पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल के लिए बैन कर दिया क्योंकि उसने यहाँ पर पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा ये आईपीएल वर्सेस पीएसएल की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आखिर बेटर कौन है, किसकी ब्रांड वैल्यू है और क्यों ये दोनों लीग्स आपस में एक दूसरे से फाइट करने के लिए लगी पड़ी हैं। पावर स्ट्रगल बेसिकली चल रहा है दोनों के बीच में और आगे आने वाले टाइम में आप और भी प्लेयर्स को यहाँ पे बैन होते हुए देख सकते हो। सारी चीज़ों के बारे में आप सबको बताऊंगा, कैसे ये दोनों लीग्स फंक्शन करती है, क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्लेयर्स किसके लिए क्या ऑब्लिगेटेड होते हैं, सारी चीजें मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन भाई उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्रिकेट का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब भाई जिनको नहीं पता, मैं पूरी तरीके से पहले जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो बेसिकली ब्लेसिंग मुजारा बानी एक प्लेयर है जिसको रिसेंटली पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल के लिए बैन करा क्योंकि उसने आईपीएल के अंदर यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स को एज अ बैकअप प्लेयर ज्वाइन करा। अब पीसीबी का भाई ऐसा कहना है कि पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ब्रीच करा मुजारा बानी ने और इसलिए उनको यहाँ पर बैन दिया गया। और बेसिकली पीएसएल जो पाकिस्तान की सुपर लीग है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है। बेसिकली मतलब अगर आपने एक बार उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो फिर आप दूसरी लीग में नहीं खेल सकते हो। बट भाइयों अभी तक ऐसा चला आ रहा था कि प्लेयर्स मल्टीपल लीग्स में खेलते, सिर्फ पीएसएल ही नहीं और भी रीजनल लीग्स होती हैं उसमें यहाँ पर खेलते थे, बट किसी को भी यहाँ पर बैन नहीं मिला था। बट भाइयों जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पर ये ओरिजिनेट हो रही है, पीएसएल अपने आप को एक सॉलिड लीग की तरह कंसिडर करवाना चाह रही है। वो बेसिकली इमेज को यहाँ पर चेंज करना चाह रही है अपने आप। अब पहले क्या होता था भाइयों कि यहाँ पर प्लेयर्स कभी कभार स्विच कर लेते थे, आईपीएल को ज्वाइन कर लेते थे और आज के टाइम पर भी अगर आप देखोगे तो आईपीएल ऑलमोस्ट 40 टाइम्स ज्यादा बड़ा है पीएसएल से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पीएसएल छोड़ देगा। पीएसएल यहाँ पर अपने आप को भी एक इंडिविजुअल लीग की तरह एस्टैब्लिश करने का सोच रहा है। पीएसएल बेसिकली अपने आप को एक प्रॉपर लीग की तरह यहाँ पर एस्टैब्लिश करने का कोशिश कर रही है और इसीलिए उसने बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट बनाया है मुजारा बानी का कि अगर आप पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हो और फिर आपको कोई बेटर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप इजीली यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हो या डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो किसी भी लीग को और पीएसएल को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। बेसिकली ऐसा यहाँ पर मोटिव है उनका। सारी चीजों को हटाए यहाँ पर ये इंडिया पाकिस्तान अपना पर्सनल बायसेस हटा के देखे तो पीएसएल यहाँ पर पूरी तरीके से गलत नहीं है। डेफिनेटली अगर कोई प्लेयर उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्सेप्ट करता है, प्लेयर पहले बोल देता है कि हाँ भाई मैं खेलूंगा यहाँ पर आपकी टीम के अंदर, बट लीग स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले अगर वो पुल आउट कर लेते तो एज अ लीग उनको भी प्रॉब्लम होगी, उनकी जो फ्रेंचाइजीज है उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रिक्टर लॉज और स्ट्रिक्टर रूल्स होने चाहिए। ऐसी सेम चीज कोई भाई यहाँ पर प्लेयर आईपीएल के अंदर करेगा तो हमें भी यहाँ पर पसंद नहीं आएगा और आईपीएल की फ्रेंचाइजीज भी उसको अच्छी तरीके से पनिश करेंगी। बट क्योंकि भाइयों आईपीएल यहाँ पर इतना बड़ा है इस टाइम पर और ये सुपर पॉपुलर लीग है तो उतना ज्यादा केयर करते नहीं है और इसीलिए भाइयों यहाँ पर डिबेट स्टार्ट होती है वापस से आईपीएल वर्सेस पीएसएल की। और डिबेट स्टार्ट होते ही भाइयों यहाँ पर खत्म भी हो जाती है क्योंकि फिलहाल अगर आप देखने जाओगे तो पीएसएल के जो भी व्यूज आते हैं, जो भी यहाँ पर वो लाइमलाइट आती है, कहीं ना कहीं भाइयों वो आईपीएल से जुड़ी हुई आती है। सबसे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट अगर कोई पीएसएल का है तो वो यही है कि इसके अंदर कौन सा प्लेयर खेल रहा है या कौन सी टीम खेल रही है, उसका नहीं है कि वो आईपीएल के बराबर है कि नहीं या उसका आईपीएल से कंपैरिजन हो सकता है कि नहीं। जब भी आईपीएल का मेंशन होता है तभी पीएसएल का मेंशन होता है और ये चीज कहीं ना कहीं फैक्ट है। पीएसएल के यहाँ पे व्यूअर्स है, पाकिस्तान के लोगों को ये चीज बुरी लग सकती है बट एट दिस पॉइंट आईपीएल का कोई भी मैच नहीं है यहाँ पर पीएसएल का। अगर आप यहाँ पे व्यूअरशिप के हिसाब से भी देखोगे, टोटल लीग की वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 40 टाइम्स वैल्यूएशन है यहाँ पर आईपीएल का फिलहाल इस टाइम पर। और अभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये वैल्यूएशन थोड़ी कम हो गई है, तो आप समझ सकते हो कि साइज आईपीएल का बहुत ज्यादा बड़ा है। अब कुछ एडवांटेज यहाँ पर पीएसएल के भी हैं आईपीएल के ऊपर, जैसे कि पीएसएल के मैचेस काफी शॉर्ट होते हैं, जो पूरी लीग है वो शॉर्ट होती है और प्लेयर्स यूजुअली इसको इसलिए प्रेफर करते हैं कि चलो अभी 1-2 महीना हम खाली बैठे हुए हैं तो जाके पीएसएल ऐसे खेल लेते हैं, या ये शॉर्टर फॉर्मेट होता है, महीने के अंदर खत्म हो जाएगा इवेंट, तो ये इवेंट ज्यादा लंबा चलता नहीं है, इसलिए प्लेयर्स इसको यूजुअली प्रेफर करते हैं। बट अगर आप कोई आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्ट करते हो तो आपको ऑलमोस्ट पूरे 2 महीने यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा और उससे पहले ही प्लेयर्स आ जाते हैं, तो 3 महीने का पूरा हिसाब बैठता है आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई प्लेयर एक्सेप्ट करता है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा कहना है कि आईपीएल ये बढ़िया है, ज्यादा मैचेस कराता है, बट रिसेंट टाइम्स में ऐसा ट्रेंड देखा गया कि शॉर्टर टूर्नामेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू बहुत लंबे लेंथी टूर्नामेंट्स को। और भाइयों ये कहीं ना कहीं पर्सनल चॉइस
भी है किसको कौन सा देखना पसंद है। किसी को लंबे टूर्नामेंट्स पसंद है, कुछ लोगों के जो नया ऑडियंस है, यंगर जनरेशन, उसको शॉर्टर टूर्नामेंट देखना पसंद है। तो उस हिसाब से ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है दोनों के लिए। अब रही बात भाइयों की आईपीएल वर्सेस पीएसएल में प्लेयर्स किसको चूज करते हैं। अब फिलहाल एक कंट्रोवर्सी ऐसे निकल के आ रही है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्लेयर्स आज के टाइम पे पीएसएल को चूज करते हैं आईपीएल को चूज करने के बजाय। तो मैं आप सबको यही बता देता हूं, जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, जो अब रन स्कोर नहीं कर पा रहे, विकेट्स नहीं ले पा रहे, या जिनका कैरियर अब मान लो खत्म ही है, वही यहां पर पीएसएल को जाके चूज करते हैं। क्योंकि कोई भी यंगस्टर है, कोई भी नया टैलेंट है जो कि अभी हाइप जनरेट कर चुका है, इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म कर चुका है, वो 100% यहां पर आईपीएल को ही चूज करेगा अगर उसको और ज्यादा मेगा सुपर स्टारडम चाहिए, पैसे चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसे और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से भी देखा जाओगे तो पीएसएल का कोई मैच नहीं है। जो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है वो एनी डे ज्यादा बेटर होगा, 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू एक पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स इसी को चूज करते हैं। और सिर्फ पैसे की बात नहीं, अगर आप इसमें लेगेसी देखोगे, कंपटीशन देखोगे, लाइमलाइट देखोगे, अटेंशन देखोगे, तो वो भी आईपीएल के अंदर आपको ज्यादा बेटर मिलेगी एज कंपेयर टू पीएसएल। तो ये चीज तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बनाने वाली बात है, या बस ऐसी हवा में बोलने वाली बात है। प्लेयर्स आज के टाइम पे पीएसएल को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू आईपीएल, ये किसी भी हाल में सही नहीं है। जो एक्चुअल प्लेयर्स हैं वो आज भी यहाँ पर आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लिटरली मर रहे हैं। यहाँ पर आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। और जब किसी प्लेयर को आईपीएल के अंदर चूज नहीं किया जाता है, या उसको पता है कि वो ऑक्शन के अंदर नहीं बिकने वाला है, उसकी परफॉर्मेंस अब खराब हो चुकी है, उसकी हाइप जा चुकी है, तभी वो आईपीएल से विड्रॉ करता है और जाके पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। इस साल भी हमने देखा काफी सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने अपना नाम विड्रॉ करा और बेसिकली ऐसा दिखाने का कोशिश किया कि हमने आईपीएल छोड़ के यहाँ पर पीएसएल गए हैं। ऐसा नहीं है, तुम अब आईपीएल में सेलेक्ट ही नहीं होते, आईपीएल में आपकी अब वो वैल्यू रहती ही नहीं है, आपको एक बहुत बेस प्राइस पे खरीदा जाता है। इसलिए ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए इन प्लेयर्स ने यहाँ पर पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और यहाँ पर हवा ऐसी दिखाई कि उन्होंने आईपीएल को छोड़ा है। आईपीएल आज भी सुप्रीम है और इसके आसपास भी कोई लीग नहीं आती। बात भाइयों बहुत ज्यादा कड़वी लगेगी, बट यही यहाँ पर रियलिटी है। आईपीएल इस टाइम पे सबसे ज्यादा सुप्रीम लीग है। आई होप भाइयों आप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे आने वाले टाइम में आप सब यही चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्लेयर्स बहुत ज्यादा केयरफुल रहने वाले हैं किसका वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। क्योंकि आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर इन फ्यूचर किसी भी प्लेयर ने पीएसएल छोड़ के वापस ये आईपीएल का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उसको फिर से यहाँ पर बैन लग सकता है और लंबा बैन लगा सकती है। अभी 2 साल के लिए मुजारा बानी के ऊपर बैन लगा है, तो आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसको अगर उसको कभी पीएसएल खेलना पड़ेगा। अब ऐसा हो सकता है कि हाँ, पीएसएल से आप बैन हो गए, आईपीएल में आए, आईपीएल में आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई। आईपीएल आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा अनफॉरगिविंग भी है। एक मैच भी आपने एक सीजन में, अगर 2-3 मैच भी आपने अच्छा नहीं खेला, आपको फ्रेंचाइजी हटा देगी, फिर आपको दोबारा ऑक्शनिंग में सेलेक्ट ही नहीं किया जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर निकल के आती हैं। आईपीएल बहुत कॉम्पिटिटिव है, लाइमलाइट तो देता ही है, सारी चीजें प्रोवाइड करता है, लेकिन उतना ही ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी है आईपीएल के अंदर। हर साल कोई नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, इंडिया के अंदर से ही इतने बैट्समैन बॉलर्स निकल के आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए तो और ज्यादा कट थ्रोट प्रॉब्लम है। तो अगर कोई प्लेयर यहाँ पर पीएसएल से भी बैन हो जाता है, आईपीएल में भी खराब परफॉर्म कर देता है एक सीजन में, तो वो तो फिर बेसिकली सब जगह से ही कट ऑफ हो जाएगा। और आप सबको भाइयों ये भी एक रियलिटी पता होनी चाहिए, बहुत सारे क्रिकेट फैंस को ये नहीं पता है, बट इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए फ्रेंचाइजी लीग्स में खेलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ नेशनल टीम में खेल के आपका खर्चा नहीं चलता है या आपको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। अब वो तो इंडिया में इतना पॉपुलर है यहाँ पर क्रिकेट की, जो इंडियन प्लेयर्स हैं अगर वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट आईपीएल में नहीं भी खेलेंगे तब भी उनका गुजारा हो जाएगा, लेकिन उनका भी एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आईपीएल से आता है। लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बाहर की कंट्री से आते हैं, बाहर की कंट्री में क्रिकेट इतना सुपर पॉपुलर नहीं है, तो सिर्फ नेशनल क्रिकेट खेल के आप अच्छा लिविंग ले सकते हो, लेकिन वो सुपर स्टारडम, सुपर रिच होना है तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट आपको खेलना पड़ेगा। और इसलिए आप देखते हो ये जो फॉरेन के प्लेयर्स होती है मल्टीपल लीग्स में जाके खेलते हैं, और इस सारे लीग्स में ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप मल्टीपल लीग्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर हट जाएंगी, सिर्फ एक लीग पे डिपेंडेंट होने लग जाएंगे, तो प्लेयर्स को भी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी भाइयों आपका इस बारे में जो भी सोचना होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।